प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड पर। अगर आप आज पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच में आ चुका हूं बाइबल के कुछ नए विषय के साथ। और आज का विषय है कठिन समय में परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें। और ये हम देखेंगे बाइबल के वचन से, बाइबल के पदों से। तो आइए देर न करते हुए वचन की ओर चलते हैं और वचन की गहराई में उतर के सीखते हैं कि कैसे हम अपने मुश्किल समय में भी, जब हमारे जीवन में समस्याओं से घिरे हो, तो किस प्रकार हम अपने परमेश्वर पे भरोसा रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं। इसके लिए मैंने पहला वचन लिया है भजन संहिता 37 अध्याय का 7 पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज में से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण न कूढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। तो दोस्तों यहाँ लिखा है कि चाहे समय कैसा भी हो, हमेशा हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, परमेश्वर पे आसान्वित होना चाहिए, धीरज रखना चाहिए और दूसरे मनुष्य के सफल कामों को देखकर हमें अधीर नहीं होना चाहिए कि उसका काम सफल हो रहा है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारा काम सफल हो, इसके लिए हमें परमेश्वर पे हमेशा धीरजवंत हो भरोसा रखना चाहिए। और आइए हम अब दूसरे वचन की ओर चलते हैं। और दूसरा वचन हमने लिया है भजन संहिता 23 अध्याय का 4 पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शक्ति मिलती है। तो यहाँ लिखा है कि चाहे मैं समस्या से कितनी बड़ी नदी जैसा समस्या क्यों ना हो, समस्या में डूबा हुआ ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं न घबराऊंगा, ना पीछे हटूंगा और ना डरूंगा, क्योंकि मेरा शक्ति कौन है? मेरा शक्ति मेरा परमेश्वर है, मेरा शक्ति मेरा परमात्मा है, जो इससे हमको शांति मिलता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं तीसरे वचन की ओर। तीसरा वचन मैंने लिया है व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 6 पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उससे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ स्पष्ट लिखा है कि आपको और हमको किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी बात से आशाहीन होने की जरूरत नहीं है और भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता, हमारा परमात्मा हमको कभी नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों अब आगे की ओर चलते हैं और अगला वचन हमने लिया है मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 26 पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत स्पष्ट शिक्षा दे रहे हैं कि जो काम मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि आप अपने जीवन के परेशानियों में इस तरह से घिरे हों और आपको लगता हो कि ये परेशानी जीवन में कभी नहीं टलेगा, ये कठिन समय कभी नहीं टलेगा, हमेशा इसी तरह रहेगा। लेकिन आप याद रखिए कि परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, हर एक बातें संभव है। तो अब आइए चलते हैं 5वें वचन की ओर। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 24 पद। चलिए चलते हैं 11 अध्याय के 24 पद में, देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप में परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं सिखा रहे हैं कि जब भी तुम कुछ मांगते हो तो प्रार्थना करके मांगो और ये जान लो, ये मन में विश्वास कर लो कि ये काम आपके लिए हो चुका है, सिर्फ समय का अंतराल है। जब ऐसा विश्वास आपके मन में हो जाएगा तो निश्चित ही आपका हर सोचा हुआ काम, आपका परेशानी, संकट सब दूर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ प्रभु आपको इन सब वचनों से आशीष किए होंगे, आप एक नए वचन को सीखकर परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखे होंगे। तो आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। आपने आज हमें सिखाया परमेश्वर
कि हम जीवन के चाहे किसी भी संकट के समय हो, परेशानियों से घिरे हो, लेकिन फिर भी हम आप पे किस प्रकार भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि आप सच्चा परमेश्वर और साथ देने वाला परमेश्वर है, हमेशा साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर है और आप सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, मुझे और सभी सुनने वालों को ये शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि वो आपके इस वचन को सुनकर अपने जीवन में लागू कर अपने मुश्किल समय से बाहर आ सके और आपके ऊपर भक्ति कर सके। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा। आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग लगातार मेरा वचन को सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।